मैं इस समय रतलाम जिले के सैलाना में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार जी। बीते दिनों कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, तो चर्चा करेंगे। विधायक जी, अभी देखने में आ रहा है कि आपकी लगातार धारा प्रवाह चिट्ठियां आ रही हैं जो आप सरकार से और अफसरों से पूछ रहे हैं। किन खास मुद्दों को लेकर आप सवाल कर रहे हैं या चिट्ठी लिख रहे हैं? मैं पढ़े लिखे विधायक का परिचय भी देना चाहता हूं और मेरी जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूं। मैं रोज़ लिखता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, कानून जानता भी हूं, कानूनी तरीके से मैं काम कर रहा हूं। अभी बहुत सारी वैसे तो है, आप प्रमुख की बात कर रहे हैं तो मैं तो अपने विधानसभा के अलावा दूसरी जगह भी मैंने देखा है। आपके अलीराजपुर ज़िले में 21 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ बच्चों की छात्रवृत्ति और फर्जी शिक्षकों के नाम पर, स्कूल्स के रिपेयर के नाम पर, शिक्षकों के नाम पर फर्जी बिल लगा लिए हैं। इस टाइप से पैसा 21 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। वो मुद्दा मैंने उठाया है, उसकी तैयारी की है प्रश्न। और रतलाम में हमारे ही यहाँ सैलाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए रतलाम में एक धर्मशाला है बना हुआ। कई दशकों तक वहाँ पर हमारे लोग आते जाते थे वो, और उसको फर्जी तरीके से कागज़ों में उलझा करके और वो उस पर सौदा हुआ, इस प्रकार की भी हरकत हुई है। तो उसको मैंने उठाया कि आदिवासियों का धर्मशाला है, समाज की प्रॉपर्टी है, तो उसको वापस आदिवासियों को दिया जाए। एक शराब का कि हमारे आदिवासी लोगों के साथ में जुल्म करने के लिए, जैसे मान लो कि आदिवासियों को शराब के आदी बना दो, इन्हें नशे में कर दो, इनकी प्रॉपर्टी छीन लो, बेवकूफ़ बना के फर्जी रजिस्ट्रियाँ कर लो। तो हर एक गांव में, मेरी विधानसभा के हर एक गांव के अंदर शराब की दुकान चल रही है। मैंने शराब की नामजद सूची के साथ में अपने कानूनी तरीके से कार्रवाई चालू करती है। तो आप शराबबंदी चाहते हैं या अवैध शराब पे बिक्री बंद चाहते हैं? क्या मांग है आप? अवैध शराब की बिक्री अभी बंद करना चाहता हूं और पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा की मैंने तैयारी की, पूरे मध्य प्रदेश में बिहार की तर्ज पर पूरे राज्य में शराब बंद कर दिया जाए, ये भी मेरी मांग है। लेकिन फिर सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि एक बड़ा सोर्स करीब 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आबकारी से सरकार को आता है। सरकार कहती है फिर हम कैसे सरकार चलाएंगे? नहीं तो इनको दूसरा सोर्स लगा सकते हैं ना ये लोग। ज़रूरी ही नहीं कि यहीं से आप दारू बेच करके ही सरकार के पास पैसा जाए और सरकार चले। दूसरे बहुत सारे स्रोत है रेवेन्यू के, वहाँ से आप लोग रेवेन्यू जनरेट करो। आप लोग, सरकार को क्या करना चाहिए, वो PSUs खोलना चाहिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और वहाँ लोगों को रोज़गार देना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वहाँ आपके रोज़गार भी जनरेट होगा, सर्विस भी जनरेट होगी, सब चीज़ें होगी। तो सरकार को सोचना पड़ेगा थोड़ा बड़े स्तर का। सिर्फ शराब बेच करके, समाज को बिगाड़ करके, समाज को तहस नहस करके, अपने राज्य के समाज को, लोगों को, और आप लोग के गलत। आपने एक हाईवे बन रहा है सिजावाड़ा से आम्बुआ तक, उसको बाईपास की ज़मीन को लेकर भी चिट्ठी लिखी है। ये अलीराजपुर ज़िले में भाभरा के पास में ही है। एक सिंगल लेन है, उसको डबल लेन कर उसको हाईवे से जोड़ रहे हैं। तो उसमें आदिवासियों की ज़मीनें जा रही हैं उस हाईवे में। अब जिस आदिवासी के पास में, या जो भी किसी अन्य समाज का भी क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसकी अगर ज़मीन ही, खेती वाली ज़मीन, उसका घर उसके पास में ही लगा हुआ, और वही अगर अधिग्रहित हो जाएगा तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? तो हम ज़मीन का एक एक इंच ज़मीन बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और वह मुद्दे मैंने पुरजोर के तरीके से उठाया, और वो मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, उसकी रद्द करवाऊंगा उसको। एक राजनीतिक सवाल, हमने देखा कि एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई है भारत आदिवासी पार्टी की, आपकी पार्टी की, जो अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में जो चुनाव होने वाला है, तो उन्होंने समर्थन दिया है देवरावन भलावी को। तो उसमें स्टार प्रचारकों की सूची है 12 लोगों की। हमने देखा, ढूंढा, आपका नाम नहीं है उसमें। पार्टियां तो आती जाती रहती है, नई पार्टियां आती है, पुरानी पार्टियां बिखरती है, टूटती है, ये सब होता रहता है। तो इसका बेहतर जवाब आपको पार्टी के जो है उनसे करना चाहिए। मैं विधायक हूं और मेरी जो जिम्मेवारी है मैं उसको कर रहा हूं। पूरे मध्य प्रदेश के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी समाजों के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों को मैं उठा करके काम कर रहा हूं। पार्टी ने मुझे प्रचारक नहीं बनाया तो इससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है। आप चूँकि पार्टी के इकलौते MLA हैं यहाँ पर, इसलिए ये सवाल बनता है। हाँ, तो मैं अकेला ही अपनी ओर से लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ लोगों के हक अधिकार दिलवाने में। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ सैलाना में, तो आप भारत आदिवासी पार्टी की ओर से जीत गए, 76,000 वोट लेकर आए। लेकिन इसी सैलाना में 11,000 से कांग्रेस जीत गई। तो इन 6 महीने में ऐसा क्या हो गया? ये इसका ठीक जवाब पार्टी ही दे पाएगी। मैं इसमें कहीं से कहीं तक शामिल नहीं था। जब पार्टी की उम्मीदवार तय करने की भी बैठक वगैरह हुई तो आपको कोई सूचना नहीं दिया। पार्टी की प्रचार प्रसार की रणनीति बनी तो आपने को कोई सूचना नहीं थी। और पार्टी ने तमाम प्रकार के राजस्थान से स्टार प्रचारकों की नियुक्ति करी थी। आपने भी लगातार देखी होगी, इनकी लिस्ट लगातार उसमें दिख रही थी, लेकिन मेरे तक इन्होंने कोई सूचना खबर नहीं दी है। तो अब ये पार्टी ही जाने कि इतने वोट कम क्यों आए।
मतलब क्या लगता है वो पार्टी को मिले वोट थे या कमलेश्वर डोडियार को मिले वोट थे जो विधानसभा में मिले, और इस बार जो वोट मिले वो पार्टी को मिल गए? पहले जो वोट थे वो सैलाना विधानसभा की जनता के ही वोट थे, और इस बार जो वोट मिले हैं वो पार्टी के भी वोट थे प्लस यहाँ के हमारे भी वोट थे। चलिए, थैंक यू। ये थे कमलेश्वर डोडियार जी, विधायक, और बता रहे हैं कि क्या वजह रही, ये पार्टी बताएगी कि उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। इस इंटरव्यू पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कोशिश करेंगे कि विधानसभा सत्र के दौरान राजधानी भोपाल में हम विधायक कमलेश्वर जी का एक इंटरव्यू आपको दिखा सकें। बने रहिए CB लाइव के साथ।